भारतीय विमानन क्षेत्र की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो इस समय अपने इतिहास के सबसे बुरे संकट से गुजर रही है। पिछले 4 दिनों में एयरलाइन की समय की पाबंदी धड़ाम होकर सिंगल डिजिट पर आ गई है। इससे हजारों यात्रियों के देश भर के हवाई अड्डों पर मुसीबत झेलनी पड़ रही है। आखिर 400 से ज्यादा विमानों और करोड़ों यात्रियों का भरोसा जीतने वाली इंडिगो अचानक संकट में क्यों है? क्या यह सिर्फ क्रू की कमी है या इसके पीछे की कहानी कुछ और है? आइए थोड़ा विस्तार से समझते हैं इसका हर एक पहलू। संकट की गहराई को समझने के लिए इंडिगो के विशाल आकार के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। यह महज एक एयरलाइन नहीं बल्कि भारतीय एविएशन की स्पाइन है, यानी कि रीढ़ की हड्डी है। एयरलाइन के पास 434 विमानों का बेड़ा है। इसने 920 से अधिक नए विमानों को ऑर्डर भी दे रखा है। इंडिगो हर दिन 2200 से अधिक उड़ानें संचालित करती है। 3.5 लाख से ज्यादा अधिक यात्रियों को हवाई सफर करवाती है, वो भी प्रतिदिन। वित्त वर्ष 2025 के लिए एयरलाइन का राजस्व लगभग 80,000 करोड़ रुपए रहा। नवंबर 2024 से इंडिगो ने हर महीने लगातार 1 करोड़ से अधिक यात्रियों को हवाई सफर कराया है। वित्त वर्ष 2025 में कुल 12 करोड़ यात्रियों ने इंडिगो से सफर किया, जो पिछले साल के मुकाबले 12.5% अधिक है। इंडिगो के लिए वर्तमान संकट अचानक नहीं आया, लेकिन बीते 3-4 दिनों में इसमें बेतहासा वृद्धि हुई है। सबसे ज्यादा असर एयरलाइन की यूएसपी यानी कि ऑन टाइम परफॉर्मेंस यानी कि ओटीपी पर पड़ा है। इससे जुड़े आंकड़े चौंकाने वाले हैं। वित्तीय वर्ष 2025 में एयरलाइन ने 73% की ओटीपी हासिल की थी। 1 दिसंबर को ओटीपी गिरकर 50% पर आ गई और 2 दिसंबर को यह और गिरकर 35% पर पहुंच गई। 3 दिसंबर को हालात और खराब हो गए और यह ओटीपी 19.5% रह गई। 4 दिसंबर को एयरलाइन का सिस्टम पूरी तरीके से चरमरा गया और ओटीपी अपने ऐतिहासिक निचले स्तर पर 8.5% पर पहुंची। जानकारों के अनुसार मुख्य कारण नए FDTL यानी कि फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नियमों के दूसरे चरण का लागू होना है और उसके बाद क्रू यानी कि पायलट और केबिन स्टाफ की गंभीर कमी भी बताई जा रही है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि DGCA ने पायलटों की थकान को कम करने और सुरक्षा बढ़ाने के लिए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन यानी कि FDTL नियमों में बदलाव किए थे। इसमें 2 चरणों में लागू किया गया FDTL को। पहले फेज में क्रू के लिए साप्ताहिक आराम की अवधि बढ़ाई गई थी। इंडिगो ने इसे बिना किसी बड़ी परेशानी के लागू कर दिया था। दूसरे फेज में यानी कि रेड आई उड़ानों यानी कि जो देर रात की उड़ानें थी, उनके लिए नए नियम थे, उन पर प्रतिबंध भी लगाए गए। इस बदलाव के बाद अब रात 12 बजे से सुबह 6 बजे के बीच फ्लाइट क्रू के लिए नाइट लैंडिंग की सीमा 6 से घटाकर 2 कर दी गई। इसका मतलब है कि एक पायलट जो पहले रात में 6 लैंडिंग कर सकता था, अब केवल 2 कर सकेगा। इसके लिए एयरलाइंस को उसी काम के लिए अब अधिक पायलट्स की जरूरत पड़ेगी। एयरलाइन का कहना है कि वे नियमों के अनुकूल होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पायलट संगठनों ने मौजूदा हालात को मिसमैनेजमेंट करार दे दिया है। फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स यानी कि FIP ने आरोप लगाया है कि इंडिगो को नए नियमों की तैयारियों के लिए 2 साल का समय मिला था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने समय रहते भर्तियां नहीं की, उल्टा हायरिंग फ्रीज कर दी यानी कि भर्ती पर रोक लगा दी। FIP के अध्यक्ष कैप्टन CS रंधावा ने कहा कि इंडिगो का नेटवर्क बहुत बड़ा है, जिससे समस्या को कई गुना बढ़ा दिया है। मौजूदा संकट का पहला और सबसे बड़ा कारण स्टाफ की कमी है। वहीं एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि ALPA ने इसे संसाधनों की खराब योजना का नतीजा बताया है। उनका आरोप है कि कुछ एयरलाइंस अब DGCA पर दबाव बनाकर नियमों में ढील मांग रहे हैं, जबकि गलती वे खुद कर रहे हैं। देश के विमानन क्षेत्र में संकट गहराने के बाद इंडिगो ने नियामक का दरवाजा खटखटाया। इंडिगो ने एयरबस ऑपरेशन के लिए रात की ड्यूटी के नियमों में 10 फरवरी तक की छूट मांगी है। एयरलाइन ने तर्क दिया है कि यात्रियों की असुविधा को कम करने और सुरक्षा मार्जिन बनाए रखने के लिए ये राहत बहुत जरूरी है। इसी बीच विमानन कंपनियों ने चालक दल के सदस्यों के लिए साप्ताहिक विश्राम से जुड़े अपने हालिया निर्देशों को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है। टाटा समूह की एयर इंडिया या अन्य एयरलाइनों के मुकाबले इंडिगो इस संकट से ज़्यादा प्रभावित क्यों हुई है, ये सवाल सबके मन में है। तो इसके पीछे 3 बड़ी वजह हैं। पहला, इंडिगो का लो कॉस्ट मॉडल और हाई यूटिलाइजेशन। इंडिगो एक लो कॉस्ट कैरियर है। इसका मुनाफा विमानों और क्रू के अधिकतम उपयोग पर निर्भर करता है। इसके विमान और क्रू अन्य भारतीय एयरलाइनों की तुलना में ज़्यादा घंटे उड़ान भरते हैं। दूसरा, उड़ानों की अधिक संख्या है, क्योंकि इंडिगो
इंडिया के जो घरेलू उड़ानें हैं उनके 60% मार्केट पर कैप्चर करती है। इंडिगो के पास अन्य एयरलाइनों की तुलना में हाई वॉल्यूम नाइट फ्लाइट्स ज़्यादा हैं, यानी कि नाइट उड़ानें ज़्यादा हैं, रात की उड़ानें ज़्यादा हैं। 400 से अधिक विमानों के साथ यह 90 घरेलू और 45 अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों को जोड़ती है। ऐसे में रात के समय लैंडिंग पर कैप लगने से एयरलाइन बुरी तरीके से प्रभावित हुई। तीसरा है लीन स्टाफिंग सिस्टम। इंडिगो कम से कम स्टाफ के साथ काम करने के मॉडल पर चलती है, मतलब कि स्टाफ कम रखेंगे और काम ज़्यादा कराएंगे। इंडिगो के लिए 10% उड़ानें रद्द होने का मतलब है कि 230 उड़ानें, जो एक बहुत बड़ी संख्या है। वहीं देश की जो दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन है एयर इंडिया, इंडिगो की तुलना में आधे से भी कम उड़ानें संचालित करती है, इसलिए उन पर प्रभाव कम दिखता है। डीजीसीए ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाते हुए चालक दल के सदस्यों के लिए साप्ताहिक विश्राम से जुड़े अपने हालिया जो सख्त निर्देश जारी किए गए थे उनको वापस ले लिया है। नियामक का यह फैसला देश की विभिन्न एयरलाइनों को बड़ी राहत देगा। इंडिगो जैसे एयरलाइन इन नियमों के चलते परिचालन में आ रही दिक्कतों से जूझ रहे हैं, जिनको अब सुलझा लिया जाएगा। डीजीसीए ने साफ किया है कि यह कदम एयरलाइनों की ओर से परिचालन जो स्थिरता है उसकी मांग को देखते हुए उठाया गया है। उधर अफरा तफरी के बीच इंडिगो में उड़ानों में लगातार देरी और बड़े पैमाने पर रद्दीकरण के बाद यात्रियों से माफ़ी मांगी है, यानी कि इंडिगो ने अब माफ़ी मांगी है कि भाई 1000 से ज़्यादा जो उड़ानें कैंसिल हुई हैं, फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, उनके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। इसीलिए वो डीजीसीए तक पहुंचे थे और डीजीसीए ने जो एफटीडीएल के जो नए नियम थे उनको अभी वापस ले लिया है। कुल मिलाकर एयरलाइन में यात्रियों को टिकट कैंसिल करने और रिफंड देने का भी दावा किया है और डीजीसीए ने तुरंत निर्देश दिए हैं कि इंडिगो को कि जो भी फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं उनका रिफंड दिया जाएगा और साथ ही डीजीसीए ने एक जांच के भी निर्देश दिए हैं। इस मामले की पूरी जांच की जाएगी। कुल मिलाकर जो ये मामला है वो ये है कि जो स्टाफ की कमी है और जो नए नियम है दोनों का एक साथ आना। कुल मिलाकर जो पायलट एसोसिएशन है उनका कहना है कि 2 साल का वक्त दिया गया था, फिर भी इंडिगो ने तैयारी नहीं की। इंडिगो एक अच्छे खासे मार्केट पर काम करती है, 60% मार्केट कैप्चर करती है और कम स्टाफ पर काम करती है, लेकिन जो नए नियम थे उनको लेकर पंगा फंस गया। और यहाँ आने के बाद मेरी इंडिगो की फ्लाइट थी जबलपुर के लिए, इंदौर के लिए, और इसमें ऐसा हुआ कि इंडिगो ने ना हमें कोई मैसेज भेजा न कोई कम्युनिकेशन किया और यहाँ आने के बाद अचानक से उन्होंने फ्लाइट कैंसलेशन का बता दिया। हमने इनसे रिक्वेस्ट की है कि आप हमें कोई अल्टरनेट जैसे दिल्ली तक दिल्ली तक पहुँचाने, ऐसा कुछ उन्होंने किया नहीं है। और इनफैक्ट सिर्फ एक ही राग अलाप रहे कि हम आपको रिफंड कर रहे हैं, मतलब रिफंड करके भी शायद ये एहसान कर रहे हैं हम लोग। ये पूरा दुनिया, ये पूरा इस वक्त मुल्क में ये मसला हो रहा है जहां फ्लाइट्स कैंसिलेशन हो रही है। अपील करेंगे डीजीसीए के जिनकी कैंसिल फ्लाइट्स है उनको न सिर्फ रीइंबर्स किया जाए लेकिन उनके पर एक ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट भी किया जाए। कुल मिलाकर जो नए नियम थे उनमें पायलट्स और कैबिन क्रू को ज़्यादा आराम देने की बात थी, लेकिन इंडिगो 60% मार्केट है, उड़ानें ज़्यादा हैं, इसलिए ये दिक्कत इंडिगो को फेस करनी पड़ी ज़्यादा।